राम चरण सुखदाई। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूँ मालिनी अवस्थी। सबको प्यार भरा मेरा नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए, राम राम स्वीकार करिए। बिग मैजिक गंगा की तरफ से लोकप्रिय कार्यक्रम जहाँ पे हम करते हैं देवताओं की बड़ाई, यानी रामचरण सुखदाई। उस कार्यक्रम में आज आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। देवन के देव यानी महादेव। जी हाँ, आज बात करेंगे मेरे आपके सबके प्रिय चितेरे भगवान भोलेनाथ आशुतोष भगवान शंकर जी की चर्चा करेंगे। कहते हैं ना, ऐसे इष्ट की कहां से कथा शुरू की जाए जिनसे बड़े बड़े खौफ खाते थे, जिन्हें सृष्टि के विध्वंस विनाश, जिन्हें सृष्टि के उद्गम और पालन तक का अधिकार बड़े बड़े देवता यानी ब्रह्मा और विष्णु तक ने दे दिया, जिनके शीश पे गंगा और चंद्रमा विराजते हों, जिनकी बात संसार में कोई न टालता हो। कैसे हुई उत्पत्ति भोलेनाथ की? सवाल ही अपने आप में बड़ा विकट है। शिव पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आती है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की और विष्णु जी जो पालक थे, उनमें आपस में ठन गई कि हम में और तुम में बड़ा कौन है, देखते हैं। जब ढूंढने निकले तो जैसे ही आमने सामने आए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी सृष्टि का पूरा चक्कर लगाते हुए घूम रहे थे। जैसे ही वो अगल बगल सामने खड़े हुए, तभी उन्होंने देखा कि एक विचित्र बड़ा ही विशालकाय स्तंभ स्वतः प्रकट हो गया है। ऐसा स्तंभ जिसकी न जड़ें दिखती थीं, न जिसका शीर्ष दिखता था। दोनों चकित देखने लगे कि यह है क्या। स्तंभ क्षण प्रतिक्षण विशाल से विशाल, विशाल से विशालतम होता जा रहा था। ऊपर उठा करके जो आंखें देखी ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने, तो देखा कि वो स्तंभ धीरे धीरे भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और महादेव का वर्चस्व स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। ऐसे हैं भोलेनाथ। जैसा नाम वैसा ही काम। अड़भंगी, अवघड़, सरल और मृदुल। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। कितना कुछ है कहने को और कितना कुछ है सुनने को। आप बने रहिए यहीं, रमिए एक सुंदर भजन में। हमारे भोले बाबा बड़े सीधे साधे और नारायण के उपासक हैं। तो आज नारायण अवतारी कृष्ण भगवान मुरली बजा के रास रचा रहे हैं, तो पार्वती मैया रास में शामिल होने जा रही हैं। पीछे पीछे भोले बाबा जी कह रहे हैं हमें भी लेके चलो ना पार्वती जी। तो कैसे कहते हैं, एक बार श्री भोले भंडारी, एक बार श्री भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। हाय हाय मोहन के सिवा कोई कोई न जाए ब्रज रास में। हंसी करेंगी सखियां सारी, हंसी करेंगी सखियां सारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार श्री भोले भंडारी
बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, है राधे संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। होए हो रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार सी भूल भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ कैसे आपको ले जाऊं मैं रास में, आपके इतने बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े केस, दाढ़ी, वहां तो नारियां ही जा सकती हैं। तो भोले बाबा ने उपाय बताया क्या, ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, सहेली है ये मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। लगा के गजरा, लगा के गजरा बांध के सारी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार सी भूल भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। नारी का भेष धारण करके भोलेनाथ कृष्ण भगवान की रास में तो पहुंच गए, लेकिन जब कृष्ण भगवान की बंसी बजे तो सुध बुध खो बैठे। ऐसी बजाई बंसी ओ हे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हाय नाथ रे। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। खिसक गई जब सर से सारी, खिसक गई जब सर से सारी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार सी भूल भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। खिसक गई जब सर से सारी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ
राम भी भक्त थे भी तो किसके? भगवान शिव के। भगवान शिव की आराधना के बड़े सारे मंत्र हैं, बड़े विधि विधान हैं, लेकिन भगवान स्वयं इतने सरल हैं कि वो कहते हैं जो कहीं भी कुछ न मिले तो मुझे जल चढ़ा दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। इसीलिए भोलेनाथ का एक और नाम है आशुतोष। शिव के पूजन के लिए महामृत्युंजय का भी जाप किया जाता है, शिव स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। लेकिन एक मंत्र ऐसा है जो बड़ा सरल है, लेकिन कहते हैं कि 108 बार यदि इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या है वो मंत्र? आप भी जानते हैं, मैं भी। ओम नमः शिवाय, यानी शिव को नमन है, शिव को प्रणाम है। आप बने रहिए इसी भाव में। आइए आनंद लेते हैं इस भजन का। देखी देवघर के मेला में इतना रेलम रेला होला कि बाबा भी जल चढ़ावे, एगो मर्द मेहरारू जाता रे, मर्द के नाम लेमचुस यादव, मेहरारू के नाम झुलनिया। मेला में मेहरारू गबड़ा गिल बिया, 3 गो बेटा 71, 72, 76 लेके परेशान पड़ा। थाना में जाके देखी अर्जी लगाओ तरे, का कहत रे, पहिले पहिल गईनी देवघर नगरिया, कन्हवा पकावर लेके मरदे में हरिया। पहिले पहिल आईनी देवघर नगरिया, कन्हवा पकावर लेके मरदे में हरिया। छूट गई साथ जहुआई गईली धनिया, तो खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू। पहिले पहिल गईनी देवघर नगरिया, कन्हवा पकावर लेके मरदे में हरिया। छूट गई साथ जहुआई गईली धनिया, तो खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू। खोज दिए अगर जहाँ भी मेहरारू हमर मिल जाओ। देखियो कहते है कि हे बाबा, आखिर हमारा से काहे खिसे आई रही कि पहला बार जल चढ़ावे ओहो में मेहरारू गबड़ा गई। लेकिन देखी कहते रहे थाना में कि हमार मेहरारू का यह परिचय है, लीला रप बिंदिया बायाखी में कजरवा, गेरुआ के साड़ी बाटे लो महरिया चारवा। जान जाइए दरोगा जी कि मेहरारू हमार गेरुआ का साड़ी पहले भी है, अब बाबा के बड़ा नेह स्नेह से जल चढ़ावे आई रही जा, वहाँ की कृपा रही और मदद रही तो मिल जाइए। लीला रप बिंदिया बायाखी में कजरवा, गेरुआ के साड़ी हवे लो महरिया चारवा। कहते अब हित नया नुहर बाड़ी हो कनिया, अब हित नया नुहर बाड़ी हो कनिया, तो खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू नाम झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू। कहते रे भोला जी रौरे अब बड़ुए सहारा, मिल जाय में हरिया तो आई हम दोबारा। ए बाबा ऐसा कुछ करी कि मेहरारू हमार मिल जाओ, ना तब हम का कहीं नया नया गवना भई रहे। भोला जी रौरे बाटे अब सहारा,
मिली जाय में हरिया तो आइब हम दोबारा। अतन नु पड़ुए नया बा कहानिया, अतन नु पड़ुए की बड़ी परेशानिया। खोजिए दरोगा बाबू नमः झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू नमः झुलनिया जी, खोजिए दरोगा बाबू। पहले पहले आई देव घर नगरिया, कन्हवा पे कांवर लेके मरदे में हरिया। छूट गई साथ जहुआई गई धनिया, तो खोजिए दरोगा बाबू नमः झुलनिया जी, 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 खोजिए दरोगा बाबू। भगवान शिव का वेश उन्हें सबसे अलग बनाता है। कभी उनका वेश ध्यान से देखिए, राख से मला शरीर, मृग चर्म धारण किए हुए, बागंबर पे बैठे हुए, गले में सर्प लटका हुआ, साथ में उनके और कौन कौन, सांप, बिच्छू, गोजर, कीड़ा, जिससे किसी को भी आतंकित होना चाहिए वो सब शिव के गण हैं। 3 नेत्र हैं उनके, और साथ ही साथ श्रृंगार भी तो कैसा, स्वयं चंद्रमा और गंगा माँ उनके शीश पर विराजती हैं। आपने ध्यान से देखा होगा तो भगवान भोलेनाथ का कंठ नील वर्ण का है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत को निकालने के लिए देवताओं में और असुरों में घनघोर संघर्ष हुआ, लेकिन अमृत निकलने के पहले समुद्र से निकला हलाहल, ऐसा हलाहल जिसका थोड़ा भी प्रभाव सृष्टि को भी समाप्त कर सकता था। जैसे ही वह विष निकला, सारे देवता घबरा करके शंकर के पास आए और भोलेनाथ से बोले, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करो, यह विष, इसका तो यदि बूंद भर भी हम सब पर यदि आ गिरी तो हम सब तुरंत समाप्त हो जाएंगे। भोलेनाथ हंसे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, संसार के कल्याण के लिए मैं इस विष को धारण करूंगा। उन्होंने उस विष को पिया, लेकिन ऐसे ग्रहण किया कि कंठ के नीचे वो विष उतरने नहीं पाया, इसीलिए उनका कंठ नील वर्ण का है। इसीलिए भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। आप बने रहिए इसी भाव में। आइए आनंद लेते हैं इस भजन का। भगवान शंकर से गौरा जी परेशान हो गई बड़ी, और परेशान होके कैसे कहली, कौना भाव में कहली भैया, कि अरे महल के सुखावा अरे मड़ैया में पाई, एक ही गो दुखावा सतावे हो। कि अरे नशा के आदत न छोड़े बोलो मुआ, कि रतिया में अच के जगावे हो, कि रतिया में अच के जगावे हो। कि सहिया कहनवे तो सैया कहनवे तो डमरू बजावे ले सखी, ए सैया कहनवे तो डमरू बजावे ले सखी। कि ना बा सुतला के सुख कहीं काटा ना ले दुख, सुतला के सुख कहीं का ताना ले दुख, चिलम हमके जगा के घोरावा ले सखी, सोया कहनवे तो डमरू बजावे ले सखी, सोया कहनवे तो डमरू बजावे ले, सोया कहनवे तो डमरू बजावे ले संगे। अरे दिया हो
कहले लगावो भस्मी हमारा शरीर में, कौन कौन कहीं दुखावा का बात कह धीर में। कहले लगावो भस्मी हमारा शरीर में, कौन कौन बातें दुखावा कैसे तो तकदीर में। अरे दिया हो कि बसहा बने बरियार नगवा छोड़े फुफुकार, कि बसहा बने बरियार नगवा छोड़े फुफुकार, कि कैसे कहीं कतन हम के सतावे ले सखी, कहीं कौन हमें तो बजावे ले, कहीं कोनो कहीं कोनो वे तो तुम्हारू बजावे ले सखी, कहीं कोनो वे तो तुम्हारू बजावे ले सखी, कहीं कोनो वे तो तुम्हारू बजावे ले सखी, सहिया कहना वे तो तुम्हारू बजावे ले सखी। शिव और शिव की महिमा जारी रहेगी हमारे आगे के भी एपिसोड्स में। अभी के लिए दीजिए मालिनी अवस्थी को आज्ञा, फिर आपसे भेंट होगी। राम राम, नमस्कार।